सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के संदर्भ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से सिर्फ यही इतना ही अनुरोध है, आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जब आपका यह उद्देश्य हो। इस बार 52,699 पदों में एक पद आपका होने वाला है। इस वैकेंसी को लेकर आपका मन में बहुत सारे डाउट बने हुए हैं, जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्या टेंडर क्लियर हुआ, क्या एज में छूट देखने को मिलेगी, तैयारी किस प्रकार की जाए। देखिए, जो लोग आपको बता रहे थे कि आपका नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आ जाएगा और आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, परंतु स्टार्ट हुआ नहीं। और मैंने पहले भी आपको यह बताया था, जब तक आपको ऑफिशियल साइट पे यह नोटिस देखने को न मिल जाए तब तक आप किसी डेट को फिक्स डेट ना माने। लेकिन आपको क्या होता है कि आप फिक्स चीजें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इसके बाद आपके मन में एक डाउट और बन रहा है, क्या वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, विद इन 2 मंथ। अभी मैं इसलिए 2 महीने का समय बता रहा हूं, हो सकता है टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा डिले हो, लेकिन विद इन 2 मंथ आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न यह बन रहा है, क्या एज में छूट मिलेगी? देखिए, एज की छूट को लेकर बात करूं मैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, हमने उसमें देखा जो काफी अधिक संख्या में युवा अपने जाके प्रस्ताव रखे हैं, अपनी मांग रखे हैं, तो हो सकता हो कि आपको इस वैकेंसी में एज की छूट देखने को मिल जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एमपी पुलिस में भी आपको एज में छूट मिली है, तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में भी आपको एज में छूट देखने को मिल जाए। देखिए, तैयारी किस प्रकार की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आपको यह पता होना चाहिए मैथ रीजनिंग का एक दायरा है, हिंदी का एक दायरा है, लेकिन जीके जीएस का कोई दायरा नहीं। हमारा पूरा कमांड, देखिए यूपी पुलिस में वही अभ्यर्थी चयनित होता है जिसका मैथ रीजनिंग और हिंदी में पूरा कमांड होता है। क्योंकि इस पोर्शन पे आप पूरा 100% वर्क कर सकते हैं और कैंडिडेट करते भी हैं। देखिए, जीके जीएस में आप करंट का क्वेश्चन 10 नंबर कहां से पढ़ सकते हैं? जीके जीएस का कोई दायरा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका पूरा कमांड मैथ रीजनिंग और हिंदी पे होना चाहिए। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप जीके जीएस की तैयारी मत करिए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहले से लगातार तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो आप डिमोटिवेट हो गए होंगे। लेकिन यह एक ऐसा पड़ाव है, अगर आप इस पे शिथिल पड़े तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, वैकेंसी कन्फर्म आएगी। मैं 2 महीने का टाइम इसलिए आपको ज्यादा बताया हूं कि आप यह मत कहने लगे, सर आपने यह बताया था कि 1 महीने वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, परंतु अभी तक नहीं आया, इसलिए मैंने आपको 2 महीने का समय बताया है। अब वैकेंसी आएगी, आपको पता होना चाहिए, अगर टेंडर क्लियर हुआ तो विद इन 3 मंथ, अर्थात आपके पास अभी 5 महीने का समय है, आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। और कंपटीशन इस बार आपके दिमाग में यह चल रहा है कि 41,520 की वैकेंसी क्लियर हुई, 49,568 की वैकेंसी क्लियर हुई, तो कंपटीशन घटा है। भैया, कंपटीशन घटा नहीं है, कंपटीशन कई गुना बढ़ गया है, कंपटीशन कम नहीं हुआ है। अब 52,699 के पद के सापेक्ष मैं आपको बता दूं, कम से कम 35 लाख फॉर्म पड़ने वाला है, इससे कम फॉर्म नहीं पड़ेगा। तैयारी को लेकर मैं बता दूं, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके सिलेबस के अनुसार जो नोट्स होगा या प्रयास करूंगा, जो प्रैक्टिस सेट होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल जब आप स्लाइड को टेलीग्राम चैनल के स्लाइड को ऊपर ले जाएंगे तो कुछ नोट्स ऑलरेडी पूर्व से पड़े हुए हैं। प्रयास यह करूंगा कि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट अभी इसलिए मैं उपलब्ध नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी आप सिलेबस को कवर करें। सिलेबस को जब आप कवर कर लेंगे तो भैया आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी कमियां कहां पे हैं, आप दोबारा उस चीज को रिवाइज कर लेंगे। और वही बंदा कंप्लीट करता है जो इस तरीके से तैयारी करता है। आपको 24 घंटे का कम से कम 5 घंटे अपने ऊपर देना है, जब तक इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या रही तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा
लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 5 से 6 हजार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। दूसरी बात बता दूं, कट ऑफ को लेकर डाउट बन रहा था कि सर 41,520 की जो वैकेंसी क्लियर हुई थी उसमें कट ऑफ ज्यादा गया था, और 49,568 की जो वैकेंसी क्लियर हुई थी उसमें कट ऑफ कम गया था। देखिए, कट ऑफ कम ज्यादा कैसे होता है मैं आप सबको बता दूं। कट ऑफ कम तब होगा जब पेपर टफ होगा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ डाउन हो जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। जब पेपर थोड़ा नॉर्मल रहेगा तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। अब कैंडिडेट वही सिलेक्ट होते हैं जो तैयारी किए रहते हैं, क्योंकि जब पेपर आपका नॉर्मल होगा तो उस एग्जाम में वो अच्छा कंप्लीट करेंगे। जब एग्जाम का आपका लेवल टफ रहेगा तो भैया जैसे आप इस एग्जाम में कंप्लीट करेंगे वैसे तो वही कंप्लीटर उसी तरीके से तो कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम का लेवल टफ हो या नॉर्मल, जिनकी तैयारी रहती है चाहे नॉर्मल हो चाहे टफ हो, वो चयनित फाइनल सूची में आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप संकोच कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।